हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के बाबरकत, जलाली और पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया, आमीन, आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। खुदावंद के पाक रूह का मस्सा, उसका जलाल, उसकी रहमत बरकत अब से हमेशा तक हम सब के साथ और कुल आलम के साथ ठहरे। आमीन, हालेलुया। अजीजों, बड़ी मुझे खुशी है कि आज मैं इस नए साल के आगाज पर 2023 मैं खुदावंद के घर में आप सबके साथ मौजूद हूँ। और आप सब भी जो हमारे साथ ऑनलाइन ज्वाइन हो चुके हैं या होंगे, खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन, आमीन, प्रेज यू जीसस, हालेलुया। खुदावंद का शुक्र अदा हो, खुदावंद के नाम को सारा जलाल हो, क्योंकि ये सब उसी की ही बरकत, उसी का ही फजल है। आमीन, आमीन, हालेलुया। आए हम खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम में से पढ़ते हैं और आज की इस इबादत का बाकायदा आगाज करते हैं। आप सब मेरे साथ निकालिए, हालेलुया। आप मेरे साथ निकालिए 2 करंथियों उसका 5 बाब, 2 करंथियंस चैप्टर 5, और हम उसकी 17 आयत देखेंगे। और अजीजों, खास तौर पर आप जो इस वक्त जवान लोग बैठे हैं, आप बड़ी गौर से सुने, क्योंकि ये आयत आप लोगों को इस आने वाले साल में, और आप लोग जो मेरे साथ ऑनलाइन है वो भी, कि हमें इस आयत को आने वाले इस साल में और आने वाले बहुत से सालों में अपनी जिंदगी में इस आयत को ठहराना है। खुदावंद के पाक कलाम में से 2 करंथियों उसका 5 बाब और उसकी 17 आयत, 2 करंथियंस चैप्टर 5 वर्स 17। खुदावंद के पाक कलाम में से, इसलिए अगर कोई मसीह में है, इसलिए कि अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। हालेलुया। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायसे बरकत ठहरे। अजीजों, अगर कोई मसीह में है तो पुराना सब कुछ जाता रहा। 2022 चला गया ना, इट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर। 31 दिसंबर को 12 बजे इट फिनिश्ड, इट वैनिश्ड। अब आप कभी नहीं कह सकते कि जी 2022 की फलाने महीने की फलानी तारीख को ये होगा, बिकॉज दैट विल नेवर कम। अब आप जब भी कहोगे कि जी 2023 में कुछ होएगा, जनवरी में, फरवरी में, मार्च, अप्रैल में, जून, कोई भी हो, लेकिन 2023 होएगा। अब आप ये नहीं कह सकते कि जनवरी 2022 में ये होगा, बिकॉज दैट इज टोटली गॉन। बिल्कुल उसी तरह मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, अगर कोई मसीह में है ना, वो चाहे अभी आए, वो कल आए, वो 10 दिन बाद आए, ही इज अ न्यू रेवलेशन। वो नया है, वो नया, बिल्कुल नया हो जाता है, कुछ पुराना नहीं रहता। आमीन। सो आज अपना आप मसीह को अगर हम देते हैं तो हमारी पुरानी जिंदगी जीरो हो जाती है, हम नए हो जाते हैं। आए हम सब खड़े होते हैं दुआ में, अपने सरों को झुकाते हैं, और आज जब उसने हमें यह फजल बख्शा कि हम उसके घर में इस नए साल का आगाज करें, तो हम अपनी जिंदगियों को उसके हाथों में सौंपते हैं। अजीजों, मेरे प्यारों, और खास तौर पर जवान बच्चे, बहुत जरूरी कि हम मसीह को अपना दें। वो दुनिया का जो है ना खुदा बना बैठा है, वो हमें नहीं आने देता मसीह के पास, क्योंकि वो डरता है, वो जानता है कि जैसे हम मसीह के पास आएंगे हम आजाद हो जाएंगे। He doesn't like free people. वो चाहता है कि लोग गुलाम रहें, उसके कैदी रहें, और वो उन पर जुल्म करता रहे। आए हम सब दुआ करते हैं आज के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जलाल, 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 सारा जलाल खुदावंद यीशु के नाम को, यहोवा बाप तेरे नाम को। तू जो अदोनाई, अल शदाई, एलोहीम, तू जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का रब,
تو جو ہمارے چھپنے کی جگہ، ہمارا محکم قلعہ، تو جو ہماری نجات کا سینگ خداوند، آج ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو نے ہم پر یہ فضل ٹھہرایا کہ ہم تیرے گھر میں آئے ہیں۔ آج خداوند ہم تیرے گھر میں آئے ہیں، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم نے تیرے گھر میں، تیری عبادت میں، تیرے حضور خداوند اپنے آپ کو ٹھہرایا ہے۔ ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں اس نئے سال کے لیے، 2023 کے لیے جو تو نے ہماری زندگی میں خداوند ٹھہرایا۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ تو شکر گزاری کے لائق خداوند ہے۔ اسی سے کھارے کے رسے ربارا سا رکھا رکھا رے بے تو سکرے، ہم یہ خداوند آواز کے ساتھ چلا کر خداوند ہم تجھے یہ جلال دیتے ہیں کہ یہ فضل ہم پر تیرے وسیلے سے ٹھہرا کہ ہم زندوں کی زمین پر اس نئے سال کا آغاز تیرے گھر سے، تیری عبادت سے، تیری حمد و ثنا سے، تیری شکر گزاری سے کرتے ہیں۔ اے خداوند تیرا شکر ہو کہ آج تیرے گھر کے دروازے ہمارے لیے کھلے اور ہم نے خداوند اپنے پیر تیرے گھر میں ٹھہرائے، ہم تیری عبادت میں آئے، تو ہمارے لیے خداوند باہیں پھیلائے کھڑا تھا، تو نے ہمیں خداوند ریسیو کیا، تو نے خداوند ہمیں فضل دیا، تو نے خداوند ہمیں خداوند زندگی کی روٹی کے لیے خداوند آج اپنے گھر میں بلایا ہے۔ ہاللویا، خداوند تیرا شکر ہو۔ اسی سے کھاراباتے سے کھیرے، خداوند تیرے پاک روح کا مسا آج اس جگہ پر جنبش کرتا ہے۔ وہ مسا خداوند ہمیں چھو رہا ہے، وہ ہمیں آزاد کر رہا ہے، وہ ہمیں اس نئے سال کے لیے اور آنے والی زندگی کے لیے نئی قوت، نئی تازگی اور روح کی غذا فراہم کرتا ہے تاکہ ہم یسوع کو یاد کریں، یسوع کی باتوں کو یاد کریں، یسوع کے احکام کو، اس کی شریعت پر چلے اور ہمیشہ کی زندگی پر پہنچے۔ وہ زندگی جہاں پر تو ہے خداوند، وہ زندگی جہاں تیرا پیارا بیٹا خداوند یسوع ہے خداوند، وہ باپ جو تخت نشین ہے اور بیٹا جو اس کے داہنی طرف بیٹھا ہے، ہم ان کے ساتھ اس ہمیشہ کی زندگی میں ٹھہریں گے۔ یہ خداوند نیا سال جیسے ہم نے تیرے کلام سے پڑھا کہ جو مسیح میں ہے وہ نئی مخلوق ہو گیا، وہ نیا ہو گیا، پرانا سب کچھ چلا گیا۔ تو آج خداوند اس نئے سال کے آغاز پر ہم یہ تیرے ساتھ عہد کرتے ہیں کہ ہم بھی یسوع تجھ میں نئے ہونا چاہتے ہیں، ہم تجھ میں خداوند تبدیل ہونا چاہتے ہیں، ہم تیرے لیے خداوند اپنے آپ کو دینا چاہتے ہیں، ہم تیرے لیے خداوند ہمیشہ کے لیے جہاں کے نہ ہوتے ہوئے تیرے ہو جانا چاہتے ہیں۔ خداوند تو قبول کر ہمیں، رکھا رکھا رے میں تو سے کرے، کیونکہ یہ صرف تو کر سکتا ہے، تیرے وسیلے سے ہو سکتا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں۔ ہاللویا، فضل کر اے باپ، فضل کر، فضل کر۔ آج خداوند اس ساری عبادت کو ہم تیرے ہاتھوں میں سونپتے ہیں۔ اے خداوند اس سارے اکوپمنٹ کو خداوند ہمارے خداوند جسمانی خداوند قربانیوں کو، آوازوں کو، خداوند اس سارے ماحول کو، اس خداوند تیرے گھر کو یسوع تیرے لہو کے اندر وہ تھے، یہ پاک روح کا مسا مانگ کر یہاں باپ تیری حضوری یہاں مانگتے ہیں۔ تو آ موجود ہو اور اپنے روح سے ہمیں چھو، اپنے روح سے ہمیں چھو، اپنے روح سے ہمیں چھو۔ خداوند ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج کی یہ عبادت خداوند جب ہم تیرے گھر میں تیری خدمت میں جھکے ہیں، تیری عبادت میں جھکے ہیں، تو خداوند ہمارا یہ تیرے گھر میں آنا، تیری عبادت میں شامل ہونا، تجھے جلال پہنچانا ہے خداوند تیرے حضور قبول اور مقبول ٹھہرے یسوع کے پاک جلالی اور پرفضل نام میں، آمین۔ جماعت کہے گی آمین، ہاللویا۔ سب بیٹھ سکتے ہیں۔ تھینک یو جیسس، پریز یور نیم، ہاللویا۔ عزیزوں، کیا ہی بھلا خداوند ہے، کیا ہی وہ بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی اور اس کی نعمتیں پشت در پشت رہتی ہیں، وہ ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، ہمارے ساتھ وہ ہمارے اندر رہتا ہے،
Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. आइए अज़ीज़ों, आज की इबादत में हम खुदावंद की हम्द व सना प्रस्तुत करते हैं, और मैं चाहूंगा कि आज हम ज़बूर 24 से उसकी हम्द व सना का आगाज करें। ज़बूर 24 खुदावंद का बड़ा प्यारा ज़बूर है। खुदावंद के कलाम की हर लफ्ज़ है वो इतना खूबसूरत, इतना मीठा, इतना तसल्ली बख्श, इतना कुव्वत बख्श, इतना बाफजल है कि उसका बयान ही नहीं है। और जब हम ज़बूर 24 गाते हैं कि रब खुदावंद बादशाह है, तो हम इकरार करते हैं कि खुदावंद आज इस 2023 के शुरू में हम इकरार करते हैं कि तू हमारा बादशाह है। आइए सब मिलकर खुदावंद के हुजूर हम गाएंगे, रब खुदावंद बादशाह है। प्रेज यू जीसस, प्रेज हालेलुया। अजीजों, आइए हम सब खड़े होकर ज़बूर गाएंगे ये वाला। प्रेज यू जीसस। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाज़े, ऊंचे हो सब दारों, ऊंचे करो सिर दरवाज़े, ऊंचे हो सब दारों। चाँद लाला बादशाह आवे, सिर तल ऊंचे करो। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है। ए जलाला बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाला। ए जलाला बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाला। रब जो जंग विच है तो रावण, ओ बादशाह जलाला। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है। ऊंचे करो सिर दरवाज़े, ऊंचे हो सब दारों। ऊंचे करो सिर दरवाज़े, ऊंचे हो सब दारों। चाँद लाला बादशाह आवे, सिर तक ऊंचे करो। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है। ए जलाला बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाला। ए जलाला बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाला। लश्करादा रब यहोवा, ओ बादशाह जलाला। खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाला बादशाह है। हालेलुया। वो जलाल दा बादशाह है रब। अजीजों, सबमिशन जो है ना, आप बैठ सकते हैं प्लीज। जो सबमिशन है ना, ये बहुत जरूरी है। अगर हम सबमिट नहीं करते
تو ہم کمٹ نہیں کرتے. اگر ہم کمٹ نہیں کرتے تو ہمارا کوئی رشتہ نہیں بنتا. جب ہم یہ گیت یہ زبور گاتے ہیں نا اب خداوند بادشاہ ہے تو ہم یہ اپنے آپ کو سبمٹ کرتے ہیں اور یہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ خداوند تو جلال کا بادشاہ ہے. دیکھیں اس زبور کو نا آپ اپنی زندگی میں اور بھی وقت گا سکتے ہیں. آپ سمجھ رہے میری بات کو؟ دیکھیں آپ اس کو اپنی روز صبح دعا کا حصہ بنائیں اور اس کو گائیں کہ رب خداوند بادشاہ بیکاز یو آر کمٹنگ یور سیلف ٹو دی اینٹی. آپ اپنے آپ کو اس جلالی باپ کے آگے آپ اپنے آپ کو سبمٹ کر رہے ہیں کہ بھئی میں قبول کرتا کہ تو واحد بادشاہ ہے. اور جب آپ اس بادشاہ کی رعایا میں شامل ہو جاتے ہیں نا تو وہ پھر کہتا آجا اب تو میرا ہے اور میں تیرا بادشاہ ہوں. اور بادشاہ کیا کرتا ہے؟ ہاللیلویا. ہاں جی کیا کرتا ہے بادشاہ؟ بادشاہ کیا کرتا ہے اپنے لوگوں کے لیے؟ انہیں پرووائڈ کرتا ہے, ان کی حفاظت کرتا ہے. He takes care of them. یہ بہت ضروری ہے میرے عزیزوں کہ you submit yourselves to God. Amen. Hallelujah. آئے ایک اور زبور گاتے ہیں, بڑا خوبصورت زبور ہے اور معافی چاہتا ہوں, سوری زبور نہیں گیت ہے. اور یہ گیت مجھے بڑا پسند ہے کیونکہ جب بھی ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اور ہم خداوند کے نام کو پکارتے ہیں تو اس گیت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. کیونکہ دیکھیں آپ جو دنیا میں گیت گائے جاتے ہیں نا وہ کیا کہتے ہیں جی آپ اپنے کسی پیارے کو اپنا دل دیتے ہیں, اپنی روح دیتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ جی تو میرا ہے اور میں تیرا ہوں. تو یہ گیت بھی اسی طرح ہے. اگر آپ کے پاس جو آپ کے پاس سیالکوٹ کنونشن گیت کی, میں پھر وہی کہوں گا کہ ہمارے پاس ابھی 2 ہی ہیں, انہی سے ہم گزارا کرتے ہیں, باقی ہم جلدی ہم منگوا لیں گے. یہ بڑا خوبصورت گیت ہے سیالکوٹ کنونشن گیت کی کتاب میں, اور ہم دیکھیں گے گیت نمبر 257 257 نمبر گیت, دل لے لے میرا پیارے یسوع, اس کو تو نے بنایا ہے. دیکھیں عزیزو, ہم جب اپنا ابھی میں نے بات کی نا کہ آپ جب گاتے ہیں زبور 24 کہ رب خداوند بادشاہ, تو یو کمٹ اینڈ یو سبمٹ. پہلے آپ کمٹمنٹ کر رہے ہیں کہ ہاں بھائی خداوند یو آر دا لارڈ, تو باپ ہے, رائٹ. اور اسی کمٹمنٹ کے ساتھ یو آر سبمٹنگ یور سیلف ٹو ہم کہ رب خداوند بادشاہ ہے, تو جلال کا بادشاہ ہے, میں سب کچھ اپنا آپ تجھے دیتا ہوں. اور جب ہم یہ گیت ابھی گائیں گے تو ہم اسے کیا کہہ رہے ہیں؟ دل لے لے میرا پیارے یسوع. اب آپ یسوع کو اپنا دل بھی دے رہے ہیں, آپ اسے کہہ رہے ہیں یسوع تو اس کو لے لے کیونکہ اس کو تو نے بنایا ہے, یہ تیرا ہے. اب تو چرنی میں مت پیدا ہو, تو میرے دل میں پیدا ہو. اب ابن آدم کے لیے یہ نہ ہو کہ اس کے لیے گھر کوئی نہیں ہے, یہ میرا دل ہے, تو اس کو لے اور لے لے اپنے اندر. آئے ہم سب مل کر خداوند کا گیت گائیں گے, دل لے لے میرا پیارے یسوع. دل لے لے میرا پیارے یسوع, اس کو تو نے بنایا ہے. دل لے لے میرا پیارے یسوع, اس کو تو نے بنایا ہے. اس میں تو اپنا گھر بنا لے, جس کے لیے یہ بنایا ہے. دنیا کی سب چیزیں نکال کر اسے پاک و صاف کر دے. دنیا کی سب چیزیں نکال کر اسے پاک و صاف کر دے. گندگی گناہوں کی تو دھو دے, اپنے خون سے جو بہایا ہے. دل لے لے میرا پیارے یسوع, اس کو تو نے بنایا ہے. بہت سال میں رہا تجھ سے دور, بے پرواہی نے تھا رکھا دور. عزیزو ہم نے بہت سال یسوع سے دور گزار لیے. 2023 ہم سبمٹ کرتے ہیں ٹو گاڈ, وی کمٹ آور سیلوز ٹو جیسس. ہم اپنے آپ کو اس کو دے دیتے ہیں. بہت سال میں رہا تجھ سے دور, بے پرواہی نے تھا رکھا دور. تیرے رحم اور فضل اور پیار نے تیرا در مجھے دکھایا ہے. دل
बनाया है। पढ़ा जब कलाम पाक मैंने, जो असली है शाहराह। हालेलुया। पढ़ा जब कलाम पाक मैंने, जो असली है शाहराह। अब दीन जातो जिंदगी का मुझको यकीन आया है। दिल ले ले मेरा प्यारे यीशु, इसको तूने बनाया है। रूहे पाक का हो जाए मस्तन। हालेलुया। So we have to submit to God so that he can come and live with us. और जब वो हमारे पास आएगा ना, तो हमें रूहे पाक की कुव्वत से भरेगा। और वो कहता है कि मैंने जब तुम्हें रूहे पाक दिया तो वो तुम्हें मेरी बातें याद दिलाएगा। रूहे पाक का हो जाए मस्तन, रूहे पाक की बख्शिश से हर वक्त हर जगह दूं गवाही। रूह ने जैसे सिखाया है, दिल ले ले मेरा प्यारे यीशु, इसको तूने बनाया है। दिल ले ले मेरा प्यारे यीशु, इसको तूने बनाया है। इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए ये बनाया है। दिल ले ले मेरा प्यारे यीशु, इसको तूने बनाया है। हालेलुया। यस, थैंक यू जीसस। खुदावंद यीशु का शुक्र हो। अजीजों, हम किसी भी तरह से खुदावंद से दूर नहीं रह सकते। मैं आपको एक बात बताऊं, हमें खुदावंद की जो बरकत और रहमत और फजल है ना, उसकी हमेशा जरूरत रहती है। क्योंकि वो जो दुश्मन है ना, वो हमें जीने नहीं देगा अगर हम पर खुदा का फजल न ठहरे। आमीन। और नया साल दुनियावी है क्योंकि हम वक्त की कैद में हैं, लेकिन वक्त हमारे बाप यीशु की कैद में है। वो वक्त को कंट्रोल करता है। सो जरूर है कि हम अपने आप को ना सिर्फ उसे दे दें, बल्कि हम उस वक्त की कैद से आजाद हो जाएं, क्योंकि तभी हम हमेशा की जिंदगी के वारिस ठहरते हैं। आमीन। प्रेज यू जीसस। आइए अजीजों, एक और हम गीत गाते हैं। बड़ा खूबसूरत ये गीत है, और इसी गीत के बाद हम खुदा के कलाम की तरफ चलेंगे। सो इस गीत के दौरान मैं ये चाहूँगा कि हम सब खड़े हो जाएं, हम अपने आप को खुदावंद के आगे सबमिट करें और उससे कहें कि हम तुझे अपना आप देते हैं। आइए हम सब मिलकर ये गीत गाते हैं खुदावंद की शुक्रगुजारी का गीत। थैंक यू जीसस। हालेलुया। इसे दुआया सूरत में ही हम कहेंगे। हम तेरी यहोवा गाते हैं हम सब, तू ही सर्वबुलंद है यहोवा। हम तेरी यहोवा गाते हैं हम सब, तू ही सर्वबुलंद है यहोवा। तूने हमको अपना बनाया, तूने हमको अपना बनाया। बरे के खून से पाक ठहराया,
सब अपने आप को खुदावंद के कलाम के लिए, उस जिंदा कलाम के लिए, उस जिंदगी की रोटी के लिए माफी चाहते हैं, तैयार करते हैं। सब अपने आप को खाली करते हैं। आज हमारे अंदर कुछ ना रहे, ना हमारी सोच, ना हमारे सवाल, ना हमारी अकल। हम अपनी दुनियावी ख्वाहिशों से, गुलामी की जंजीरों से अपने आप को आजाद करें आज, और अपने आप को खुदावंद के आगे सबमिट करें। हम कमिट करें कि लॉर्ड यू आर द ओनली वन, तू वाहिद है, तू एदोनाई, अल शदाई, एलोहीम, तू ही इब्राहिम, इसहाक और याकूब का और हमारा खुदावंद, हमारा नजात देने वाला, हमारा मसीहा, बाप का इकलौता। तू जो अज़ल से बाप के साथ था, तू जो हमेशा बाप के साथ है, आज हम तुझे लेने के लिए अपने आप को सबमिट करते हैं। आज खुदावंद तो हमारे दिलों में आ जाए, इन दिलों में घर कर ले, ताकि ऐ खुदावंद आज हम तुझसे भर जाए। हमारी अपनी सोच, अकल, समझ खुदावंद ना रहे, बल्कि आज तेरे पाक रूह का मसा हमें कुव्वत दे और हम खुदावंद तुझे जाने। खुदावंद इस वक्त मैं अपने आप को, अपने रूह बदन जान को खुदावंद तेरे हाथों में देता हूं। ऐ पाक रूह तू मुझे अपने कब्जा में ले, और मेरे होंठ, मेरी अकल, मेरी सोच, मेरी जुबान सिर्फ वो बोले जो बाप की मर्जी है। मैं कुछ ऐसा ना बोलूं जो मेरी सोच हो। आए खुदावंद आज तेरे बेटे बेटियां जो इधर हैं और जो ऑनलाइन हैं, वो सब तेरे कलाम की हकीकी रोटी, जो जिंदगी की रोटी है, वो लेकर खुदावंद अपनी जिंदगियों में जाए। आज ये नया साल उनके लिए एक नई कुव्वत का पैगाम लेके आए। एक एक रूह बदन जान को छू खुदावंद, और हमें अपने कलाम के भेद से, इस कुव्वत से, इस फजल से भर दे, क्योंकि हम बाप तेरी हमारे लिए यही मर्जी है, तेरे प्यारे बेटे यीशु के पाक जलाली और पुरफजल नाम। आमीन आमीन। अब सब बैठ सकते हैं। खुदावंद का हम शुक्र अदा करते हैं। आज काफी गर्मी है और इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन खुदावंद का शुक्र हो कि मौसम बहुत खूबसूरत है और उसके घर में एक अजीब सा सुकून, एक तसल्ली और एक इत्मीनान है। हालेलुया, प्रेज। मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, आज जो हम खुदावंद का कलाम देखने को है, ये हमारे लिए नए साल का कलाम है, क्योंकि जैसे हम ये नया साल अपनी जिंदगी में शुरू करते हैं, उसी माने हमें बाप के साथ भी एक नए अहद का, एक नई जिंदगी का शुरू करना जरूरी है। आमीन, मानते हैं आप? ठीक है। जब तक हम उस नई जिंदगी का आगाज ना करेंगे, हम नए नहीं हो सकते। इबादत के शुरू में जब हमने दूसरा करंथियों उसका 5 बाब और 17 आयत में पढ़ा कि जो खुदावंद यीशु में है वो नए हो जाते हैं, हर चीज नई हो जाती है, हर खुदावंद का फजल नया कर देता है। और हमें बाप में नया होना जरूर है, क्योंकि अगर हम बाप में नए नहीं होंगे ना अजीजों, तो फिर हमारे लिए फजल के दरवाजे नहीं खुलेंगे। और फजल के दरवाजे तभी खुलेंगे जब यीशु हमारे पास होगा। लेकिन क्या वो हमें आएगा लेने के लिए और हम आगे से तैयार ना हो तो क्या होगा? सो वी हैव टू सबमिट आवरसेल्व्स टू गॉड, वी हैव टू कमिट आवरसेल्व्स टू गॉड, राइट? प्रेज, हालेलुया। आए सब मेरे साथ, जो है ना, हम खुदावंद के पाक कलाम में से यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 3रा बाब देखते हैं।
हालेलुया, प्रेज यू जीसस। अजीजों, खुदा हमें बहुत प्यार करता है। हालेलुया, प्रेज। खुदा हमें बहुत प्यार करता है और वो बाप है हमारा। जैसे मैं बाप हूं, आप भी बाप हैं। जो मेरे बहन भाई ऑनलाइन हैं वो भी सुन रहे हैं, वो भी माँ बाप हैं। हम अपने बच्चों के लिए प्लान्स बनाते हैं। बेटा पैदा हुआ, बेटी पैदा हुई, बेटा बड़ा होकर उसकी एजुकेशन में हम ये करेंगे, बेटी की एजुकेशन ऐसे करेंगे, जो ये बड़ा होएगा ये प्रोफेशन अपनाएगा, बेटी ये प्रोफेशन अपनाएगी, बेटे की ऐसे हम शादी करेंगे, बेटी की ऐसे शादी करेंगे। हम उनके पैदा होने के साथ ही उनकी प्लानिंग शुरू कर देते हैं। आमीन। यहां पर बाप फर्क है। वो हमसे इतना प्यार करता है कि हमारे पैदा होने से पहले उसने हमारे लिए सारी प्लानिंग कर दी। He has already given us everything. उसने हमें सब कुछ दे दिया है। अब ये मुझ पर और आप पर है कि क्या हम उसको लेते हैं उस तरह। आमीन। Do we take it? अब कैसे देंगे? बाप इधर खड़ा, मैं उस तरफ जा रहा हूं, तो कभी मेरा और बाप का मिलाप हो सकता है। और अगर मेरा और बाप का मिलाप नहीं हो सकता तो मैं उससे वो चीज कैसे पकड़ूंगा? क्या नहीं? तो बाप के पास फजल को लेने के लिए मुझे आना है ना। सो आई हैव टू कम टू माय फादर। मुझे बाप के पास आना है। 2023 का हमने आगाज किया है। 2023 आया ना हमारे पास, तभी हमने 2023 का शुरू किया। तो हम जब तक बाप के पास जाएंगे नहीं, हम उस नई जिंदगी, उस नई मखलूक में कैसे शामिल होंगे? मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, और हम उसका देखेंगे 3 बाब और उसकी 16 आयत। अब जब मैं ये बात करता हूं ना यूहन्ना 3:16 की, जॉन 3:16, मेरा नहीं ख्याल है कि हम में से कोई ऐसा है जिसको इस आयत के बारे में ना पता हो। ब्यूटीफुल। मेरे लिए ये आयत पूरे कलाम का निचोड़ है। वो बाप और बेटा और उनका प्यार हमारे लिए कैसा है, क्या है। और खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। नाउ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, ये याद रखेगा कि हमें अपने आप को खुदा को कमिट करना है, हमें उसको सबमिट करना है ताकि उसके प्लान्स हमारी जिंदगी में पूरे हों। ये 2023 हमारे लिए एक नई राह लेकर आए, एक नया फजल लेकर आए, एक नए जलाल का वसीला ठहरे। आमीन। लेकिन कैसे होगा? वी हैव टू सबमिट आवरसेल्व्स, वी हैव टू कम टू गॉड। हमें बाप के पास आ जाना है वापस। आमीन। इस आयत में हमने क्या देखा? खुदा ने किससे? दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। अब यहां पर कोई नहीं कह सकता जी खुदा ने तो तेरे लिए किया है, ये क्रिश्चियंस के लिए किया है, ये इसके लिए नहीं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। He has opened his doors for everybody। और उसने सिर्फ मेरे और आपके लिए नहीं, उसने उस गुनहगार की भी जिंदगी के लिए प्लान्स रखे, उसने वो फजल रखा, लेकिन वो दुश्मन उनको चुरा कर ले गया। हालेलुया। वही है जो सारी चीजों पर कादिर है, वो जानता है, वो कर सकता है, वो मुझे और आपको पकड़ के भी रख सकता है, क्योंकि हम उसके हाथ की मखलूक हैं, हम उसकी कारागरी हैं। लेकिन वो मुझे और आपको आजाद करता है, वो मुझे और आपको प्यार करता है। और उसने हमसे इतना प्यार किया कि उसने क्या किया? आगे क्या देखते हैं? उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। हालेलुया। अजीजों, उसका इकलौता बेटा, और उस बेटे का प्यार हमसे देखे कि वो हमारी खातिर सूली पे चढ़ गया, मर गया,
دفن ہو گیا، وہ عالم ارواح میں اتر گیا۔ وہ جن چیزوں پر وہ اختیار رکھتا ہے، وہ جن چیزوں پر وہ قادر ہے، جن چیزوں کے وہ کنٹرول میں ہے، جس کو اس نے بنایا، جس کا اختیار اس کے پاس ہے، وہ کہتا ہے باپ نے سارا اختیار مجھے دیا، وہ میری اور آپ کی خاطر مر گیا، مر گیا، دفن ہو گیا، عالم ارواح میں اتر گیا۔ کیا ضرورت تھی اس کو؟ وہ قادر تھا۔ کیوں؟ بیکاز گاڈ ہیز پلانس فار اس۔ وہ ہمیں پیار کرتا ہے۔ خدا نے جہاں سے ایسی محبت رکھی اور اس نے میرے اور آپ کے لیے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے پلانس بنا دیے ہیں، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہاللویہ۔ There you go. Defined, clear, everything. 2023, we know what to do now. 2023 میں اور آپ جانتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ باپ نے ہم سے ایسا پیار کیا، جہاں سے، دنیا سے، کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، اور اس اکلوتے بیٹے نے میرے اور آپ کی خاطر قربانی دے دی ہے۔ اب مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے تاکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ Without Jesus we cannot have eternal life. ایک اور آیت میرے ساتھ نکالیے، یوحنا کے ہی ہم کتاب میں رہیں گے، یوحنا کی انجیل، اور اس کا میرے ساتھ آپ نکالیے 10 باب۔ پریز ہاللویہ۔ 10 باب اور اس کی 10 آیت دیکھیے میرے ساتھ۔ ابھی میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ بیفور ہمیں پیدا ہونے سے پہلے ہی خدا نے میرے اور آپ کے لیے زندگی لکھ دی ہے، رائٹ؟ سو میرا اور آپ کا پلان تیار ہے۔ اس نے لکھ دیا ہے کہ ہاں جی، یہ بچہ، یہ خوبصورت جوان، یہ کرے گا اور یہ ترقی پائے گا، یہ بیٹی یہ کرے گی اور اس طرح ترقی پائے گی۔ ہوا کیا؟ جیسے میں نے کہا کہ وہ دشمن آ گیا اور اس نے وہ چرا لیا، اور وہ مجھے اور آپ کو خدا کے فضل سے دور لے گیا، اس پیار سے، اس قربانی سے اس نے ہمیں دور کر دیا، اور ہم اپنی زندگی کے اس فضل سے محروم ہو گئے۔ یوحنا رسول، اس کی یوحنا 10 باب اور اس کی 10 آیت کیا لکھا ہے؟ چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ عزیزوں، وہ دشمن ہمارا فضل چرانے کے لیے بیٹھا رہتا ہے، وہ شیر ببر کی مانند وہ چھپا ہوا بیٹھا رہتا ہے کہ کس وقت وہ مجھے اور آپ کو پھاڑ کھائے، وہ ہماری برکتوں کو چرا کر لے جائے۔ وہ آتا ہے نا، وہ چرانے کے لیے، وہ میری اور آپ کی صحت پر حملہ کرتا ہے، فائنانسز پر، گھروں پر، ہماری مختلف برکتوں پر، ان ساری چیزوں پر ہمارا جو ہے نا، وہ ہمارا کنٹرول لے لیتا ہے۔ ہاللویہ، دس از واٹ ہی ڈز۔ لیکن میرا باپ کیا کہتا ہے کہ میں کس لیے آیا ہوں؟ کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ وہ تو عزیزوں مجھے اور آپ کو زندگی دینے آیا ہے۔ وہ اس لیے نہیں آیا کہ میں اور آپ دکھ اٹھائیں، وہ اس لیے آیا ہے کہ میں اور آپ کثرت کی زندگی پائیں۔ اور یہ جو دشمن ہے نا ہمارا، یہ ہمیں آرام سے بیٹھنے نہیں دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ he wants us to suffer۔ اور یہ سب پتہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم باپ سے دور ہیں۔ عزیزو، یہ 2023 we have to come to Father۔ باپ کے پاس لوٹ آئے، وہ آپ کو گلے لگا لے گا، وہ جو کچھ اس دشمن نے ہم سے چھینا ہے وہ سب واپس کر دے گا۔ دیکھیں، جب تک میں اور آپ گناہ کے جو ہے وہ شکنجے میں ہیں، اس غلاظت میں ہیں، ہم باپ کے فرزند نہیں ہو سکتے۔ یسوع نے اپنے آپ کو
कुर्बान किया, उसने अपना लहू इसलिए बहाया ताकि मैं और आप धुल जाएं, पाक हो जाएं। चॉइस हमारी है, वो हमें उस दुश्मन की मानंद कैद करके नहीं रखता मेरे प्यारों, वो हमें उस दुश्मन की मानंद बेड़ियों में जकड़ के नहीं रखता। मेरे बाप ने हमें आजाद किया है। वो कहता है तुम आजाद हो क्योंकि मैंने तुम्हें आजादी दी है। और आज क्या मैं और आप उस आजादी को लेना चाहते हैं? अगर हम अपने आप को सबमिट नहीं करेंगे, हम अपने आप को खुदावंद यीशु के साथ कमिट नहीं करेंगे, हम कभी भी इस फजल के जो है वो वारिस नहीं ठहर सकते, बिकॉज इट विल नॉट हैपन इन आवर लाइफ। कुछ भी कर ले, इट वोंट हैपन। मेरे साथ एक आयत हम देखते हैं खुदावंद के पाक कलाम में से, रोमियो की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत, और मेरे साथ उसका 3रा बाब निकालिए। और उसकी 23 आयत, रोमियो 3 बाब और उसकी 23 आयत। क्या लिखा हुआ है? मगर उसके इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। हालेलुया। अजीजों, नो, इट इज नॉट बिटवीन द एनिमी एंड द फादर, इट इज बिटवीन अस एंड द फादर नाउ। ये हमारे और यीशु के बीच में बात आ गई है। वो कहता है मैंने तुझे आजाद किया है, मैंने तुझे सोच दी है, मैंने तुझे अकल दी है, मैंने तुझ तक अपने कलाम को, अपने बेटे को भेजा है, इसे क्यों नहीं लेता? हम गुनाह से अपने आप को दूर नहीं करते। अभी भी कल जो न्यू ईयर नाइट भी बहुत से ऐसे थे, ऐसे होंगे जिन्होंने रात भर नाराजगी में गुजारी और सुबह वो खुदा के घर में भी आ गए। ऐसी सूरत में क्या बाप मुझे और आपको माफ करेगा? क्या वो हमारा नीम गर्म होना पसंद करेगा? उसने कहा या तो गर्म हो जा या सर्द हो जा, नीम गर्म को मैं थूक दे देगा। और ये हकीकत है कि वो नीम गर्म को थूक देने को है। ये जरूर है कि हम जाने और समझें कि बाप हमारे से क्या चाहता है। अगर बाप की हम मर्जी को नहीं समझेंगे ना अजीजों, तो हम कभी भी खुदा के फजल में नहीं आ सकते। एक और आयत देखते हैं, रोमियो के ही खत में हम रहेंगे, उसका 6वां बाब और उसकी भी 23 आयत देखते हैं। खुदावंद के पाक कलाम में रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका 6वां बाब और उसकी 23 आयत। क्योंकगुनाह की मजदूरी मौत है। सुन रहे हैं आप? आर यू विद मी? गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है। हालेलुया। इट इज डन एंड सेड। इफ वी कीप इन सिन वी आर डेड। देखिए अजीजों, जो गुनाह में हमेशा रहते हैं ना, उनके लिए मौत है, लेकिन खुदावंद यीशु वो वाहिद फजल है जिसमें हमें हमेशा की जिंदगी मिलती है। तो हमें क्या करना है? हमें यीशु के पास आना ना कि खुदावंद यीशु, जैसे हमने गाना गाया, अपने गीत गाया ना, ये दिल मेरा प्यारे यीशु तू ले ले, इसको तूने बनाया है, इसकी सारी गंदगी को तो अपने लहू से धो दे जिसके लिए ये बहाया है। अगर हम ऐसा नहीं करते मेरे अजीजों, वी कैन नॉट, हम नहीं उस गुनाह से आजाद हो सकते। हमें खुदावंद यीशु के पास आना है। वी हैव टू कम बैक। दुश्मन हमें घसीट के ले गया है ना, भागे वापस यीशु के पास, वो बचा लेगा। और अगर अब यीशु के पास नहीं आते तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। खुदावंद ने अपने इकलौते बेटे को भेजा, हमने पढ़ा ना कि, और खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। उसने भेजा अपने इकलौते बेटे को। उसने कहा कि तू जा और जाकर ये जो हमारे
बेटे बेटियां हैं, लोग हैं जो गुमराह हो चुके हैं, जो गुनाह में पड़ चुके हैं, इनको बचा ले, इनको छुड़ा ले। अब खुदावंद यीशु जब आया और खुदा बाप ने जब उसको मिशन दिया तो उसने अपने बेटे को बताया कि तू जाएगा और तू सलीब पर अपनी कुर्बानी देगा। और मेरा प्यारा खुदावंद यीशु वो मेरे और आपके लिए कुर्बान हुआ। उसने कहा कि ये मेरे प्यारे हैं, ऐ बाप इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते क्या करते हैं। हम फिर से रोमियो के ही खत में देखते हैं 5 बाब और उसकी 8 आयत। रोमियो 5 बाब 8 आयत, खुदावंद के पाक कलाम में क्या लिखा है? लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। हालेलुया। हम गुनहगार ही थे और वो हमारी खातिर उसने अपनी जान दे दी। मैं और आप किसी काबिल नहीं थे और उसने मुझे और आपको अपना लिया। ये उसका प्यार है मेरे और आपके लिए। क्या हम इसका देन दे सकते हैं? क्या हम इससे छुटकारा पा सकते हैं? क्या हम इस सच्चाई को झुठला सकते हैं कि मेरे और आपके गुनाहों की खातिर वो सूली पर चढ़ गया? उसने मेरे और आपको तब अपना लिया जब हमने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब सिर्फ कुर्बानी तक की बात नहीं ठहरी अजीजों, वो अपने आप को कुर्बान करता है, वो मर जाता है और जिंदा होता है। चूंकि उसको पता था कि उसके इस अपने ऊपर दुख उठाने से ही मैं और आप उस निजात को पा सकते हैं। उसने मेरे और आपके लिए वो रास्ता खोल दिया। आप समझ रहे हैं कि उसने मेरे और आपकी खातिर ये रास्ता खोला है। उसने कहा कि मैं वो बर्रा हूं जो तुम्हारे लिए कुर्बान किया जाता हूं। और फिर उसने कहा कि मैं वो हूं जिसके पास सारा इख्तियार है, मैं मुर्दों में से जिंदा होता हूं ताकि तुम हमेशा की जिंदगी पाओ। हालेलुया। हम एक आयत देखते हैं, 1 कुरिन्थियों 15 बाब। हालेलुया। आज खुदावंद का बड़ा खूबसूरत कलाम है अजीजों। ये अगर आप ऑनलाइन मेरे साथ देख रहे हो और आप जो यहां पर बैठे हैं, इस कलाम को दोबारा सुनिएगा। मैं नहीं जानता कि खुदावंद का ये इतना गहरा भेद आज हमारे लिए जो नाज़िल किया जा रहा है वो किस किस को छू रहा है, लेकिन वो जिसके पास भी आज पहुंचेगा उसे वो तब्दील कर देगा। आए मेरे साथ निकालिए 1 कुरिन्थियों, हालेलुया, 15 बाब और उसकी हम देखते हैं 3री और 4थी आयत। 1 कुरिन्थियों 15 बाब और उसकी 3री और 4थी आयत। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, चुनांचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए हुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। अजीजों, ये तो सच है कि उसने मेरे और आपके लिए ना सिर्फ कुर्बानी दी, वो मर गया, वो दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा ताकि मैं और आप हमेशा की जिंदगी पाए। दिस इज द रियलिटी। वो साबित करता है, वो मुझे और आपको बता रहा है कि भाई मैं वो वाहिद वसीला हूं, मैं वो वाहिद रास्ता हूं, मैं वो वाहिद फजल हूं, मैं वो वाहिद कुव्वत हूं, वो मैं वाहिद बेटा हूं जो तुम्हें हमेशा की जिंदगी का वारिस बना सकता है। मेरे सिवा कुछ नहीं। मेरी आवाज को सुन और निजात पा ले, क्योंकि मेरे सिवा कुछ नहीं। यूहन्ना की इंजील में दोबारा चलते हैं। हालेलुया। बड़ी खूबसूरत आयत आई है खुदावंद के फजल से। यूहन्ना की इंजील और उसका 14 बाब देखिए मेरे साथ। प्रेज हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना की इंजील उसका 14 बाब और 6 आयत। यीशु ने उससे कहा, राह और हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता।
it is said. کیا لکھا ہے؟ سب سے ضروری جو اس میں چیز ہے وہ آپ نے سننی ہے. پلیز بڑے غور سے سنیں اس کو. کیا لکھا ہے 6 آیت میں؟ اس آیت کی سب سے امپورٹنٹ چیز میں بتانے لگا ہوں آپ کو. پوری آیت نہیں پڑھوں گا, وہ صرف چند الفاظ پڑھوں گا. ضرور سنیے کیا لکھا ہے. یسوع نے اس سے کہا, ہاللویا, there is no other definition required for this verse. وہ یسوع نے اس سے کہا ہے, یہ کسی نے لکھا نہیں, کسی نے یسوع کی بات کو یاد نہیں کیا, nothing. خداوند یسوع نے اس سے کہا, راہ, حق اور زندگی تو میں ہوں, میرے وسیلہ کے بغیر کچھ نہیں ہے. آج 2023 میں ہم کیا ڈھونڈیں گے؟ سونے کا بھرا ہوا ٹرک, $1,000,000؟ کیا ہوئے گا؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, بڑی دکھی مثال ہے میری بیوی کے ساتھ. یہ اس کے کام کے اوپر اس کی ایک عورت ہے, اس کے ساتھ ہوا. That woman worked her whole life in the Veterans Hospital. وہ ساری زندگی ویٹرنز ہاسپٹل میں اس نے کام کیا, اور اس کی ریٹائرمنٹ میں تھوڑا ٹائم رہ گیا تھا, اور اس کی پینشن اتنی بننی تھی کہ میری اور آپ کی سوچ سے زیادہ جو اسے مہینے کی ملتی, اور لاکھوں ڈالر اس کو ویسے ملنے تھے چھوڑنے پہ. چند دن رہ گئے تھے اور she got cancer and she died. ایک پیسے کا اس کو فائدہ نہیں ہوا. During the COVID, there was a driver, bus driver who got COVID and he died. اور جب وہ مرا تو millions of dollars اس کی پینشن, گریجوٹی اور اس کے گھر کے اندر پڑے تھے. کیا ہوا اس پیسے کا؟ اب بڑا سوال کیا ہے کہ ہم خدا کی نجات, ہمیشہ کی زندگی پانے کے لیے خدا کی بخشش کو چاہتے بھی ہیں یا نہیں؟ Who knows کہ ان 2 لوگوں کے ساتھ جو millions of dollars پیچھے چھوڑ کے گئے, آگے کیا ہوگا؟ آگے کی گارنٹی صرف یسوع دے سکتا ہے. ہماری یہاں کی یہ دولت, عیش و عشرت, ہمارے وسائل یا ہمارے دکھ کسی کام نہ آئیں گے. Only Jesus can change and Jesus can bring new life to ours. وہ ہماری زندگی میں نئی لائف لا سکتا ہے. اگر یسوع نہیں تو پھر کچھ نہیں ہے عزیزو, کچھ نہیں ہے. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, کچھ نہیں. There is nothing without Jesus. لیکن سوال پھر وہی ہے, کیا میں اور آپ خداوند کی اس بخشش کو لینا بھی چاہتے ہیں؟ سال 2023 کا ہم نے آغاز کر لیا ہے. ہماری ریزولوشن کیا ہے؟ کیا ہم نے اس سال میں کچھ نیا حاصل کرنا ہے؟ ہم نے کچھ بڑا کرنا ہے؟ کیا ہم وہ ہمیشہ کی موت چاہتے ہیں یا ہمیشہ کی زندگی چاہتے ہیں؟ یہ فیصلہ باپ نے مجھ پر اور آپ پر چھوڑا ہے, کیونکہ وہ ہمیں آزادی دیتا ہے. ہم بخشش, معافی, نجات ہم حاصل نہیں کر سکتے. وہ بھائی میں تے پیسے سنبھال کے رکھے نے, میں جا کے خرید لاں گا. خداوند کا کلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ ہم نے پڑھا کہ اگر ہم اس پر ایمان رکھیں گے, کیونکہ خداوند نے کہا نا کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو, ہمیشہ کی زندگی پائے. وہ ہمیں کرنا ہے. اپنے گناہوں کا اقرار کریں, اس سے معافی مانگے کہ اے باپ مجھے معاف کر کے میں نے تیرا گناہ کیا ہے. سبمٹ یور سیلف, کمٹ ٹو ہم, اس کا بپتسمہ لے اور اپنے آپ کو ہمیشہ کی زندگی کا وارث کریں. اور جیسے وہ کہتا ہے نا, دوبارہ گناہ نہ کرنا, دوبارہ گناہ نہ کرنا. جو کوئی میری شریعت پر عمل کرے گا, کون کرے گا شریعت پر؟ جو مجھے پیار کرتا ہے وہ میری شریعت پر عمل کرے گا, اور میں اور باپ اس کے گھر میں آئیں گے, اس کے ساتھ کھانا کھائیں گے اور اس کے ساتھ رہیں گے. عزیزوں, وہ ہمارے پلانز کا نہیں خواہش مند ہے, ہاں جی آئی ہیو اے 5-year پلان, میں نے 5 سال کے اندر گھر لے لینا ہے. Who knows میری زندگی کل ہے یا نہیں ہے. ہاں لیکن ایک ایشورٹی ہے کہ I can have eternal life if I submit to God, if I commit to Jesus. 2023 let's submit to God, let's commit to Jesus. ایک اور آیت دیکھتے ہیں, مجھے یاد آئی, یرمیہ
प्रेज हालेलुया। वाज यसाया और उसके बाद फिर यिर्मयाह की किताब, यिर्मयाह की किताब और उसका 29 बाब। यस, प्रेज यू जीसस। और उसमें मेरे साथ आप निकालिए 11 आयत, यिर्मयाह 29 बाब और उसकी 11 आयत। क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूं, खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। तब तुम मेरा नाम लोगे और मुझसे दुआ करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब पूरे दिल से मेरे तालिब होगे, और मैं तुमको मिल जाऊंगा, खुदावंद फरमाता है, और मैं तुम्हारी असीरी को मौकूफ कराऊंगा और तुमको उन सब कौमों से और सब जगहों से जिनसे मैंने तुमको हाँक दिया है जमा कराऊंगा। खुदावंद फरमाता है। हालेलुया, हालेलुया। पूरे दिल से, ये नहीं अभी मैं यहाँ पे चर्च बैठे हुए हैं, अपने मोबाइल में लगे हुए हैं कि पता नहीं उसमें क्या ऐसी चीज है जो कि आज हमने अगर नहीं देखी तो बाद में नहीं देख सकते। यहाँ पे बैठे हुए हम खुदावंद का कलाम सुन नहीं रहे और सोच रहे हैं कि जी बाहर जाके ऐसे करेंगे, बाहर जाके वैसे करेंगे, और घर जाके भी ये करेंगे, घर जाके वो करेंगे, सुबह काम ये करेंगे, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरे ये, मेरा वो। यू हैव टू कमिट इट कंप्लीटली टू गॉड। खुदावंद को अपना पूरा दिल दे दो। उसे कहे दिल, ऐ तू मेरा नहीं अब रहा, तू खुदावंद का हो गया है। खुदावंद हमारी इन कपड़ों की तब्दीली को नहीं चाहता अजीजो, वो चाहता है कि हम अपने दिल को और अपनी रूह को खुदा के लिए तब्दील कर दें। वो चाहता है कि हम अपने आप को उसके आगे सबमिट कर दें, उसको आगे ढेर कर दें कि खुदावंद मैं कुछ नहीं हूं, सब कुछ तू है। और अजीजो, जब तक हम मुकम्मल तौर पर खुदावंद को सबमिट नहीं करते, हम आजादी नहीं पा सकते। गॉड वॉन्ट्स अस टू बी होल, कंप्लीट। और यही 2023 का मेरी तरफ से खुदा के मसा से आपके लिए पैगाम है कि कंप्लीटली अपने आप को खुदा को सबमिट कर दें, कमिट कर दें खुदावंद को, क्योंकि खुदावंद यहोवा की यही मर्जी है, यीशु के पाक जलाली और पुरफज़ल नाम। आमीन। आइए अजीजों, हम सब दुआ में खड़े हो जाएंगे। हम खुदावंद से मांगेंगे, क्या है खुदावंद, आज जो तूने हमसे कलाम किया है, इस कलाम के वसीले से आए बाप तो हमारे अंदर वो रूह इनायत कर, वो ताकत भर, वो फहम दे कि हम अपने दिलों को, रूहों को तेरे लिए खाली करें और उस नजात के गहरे फजल को रिसीव करें, ताकि हम वो तब्दीली, वो जो खुदावंद तेरे प्लान्स की तब्दीली है, वो अपनी जिंदगियों में एक्सेप्ट करें। और खुदावंद मौत के नहीं, हमेशा की जिंदगी के फर्जंद ठहरे, क्योंकि यहोवा बाप तेरी यही मर्जी है, यीशु के पाक जलाल और पुरफज़ल नाम में। आमीन, आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आइए अजीजों, इस वक्त हम एक गीत गाएंगे और इसी गीत के दौरान हम अपने हदिये, नजराने, अपनी दह यकियां